नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आगे के प्रश्न देखेंगे। जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें जो क्वेश्चन बचे हैं उन्हें हम आज देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। रुबाइयत आप उमर खयाम नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? ठीक है, रुबाइयत आप उमर खयाम। विकल्प आपको दिया गया है नंदलाल बसु ने, असित कुमार हलदार ने, सतीश गुजराल ने या फिर रामकिंकर बैज ने। ठीक है, तो इसका जो चित्रण किया है वो किया है असित कुमार हलदार ने। रुबाइयत आप उमर खयाम नामक चित्र का चित्रांकन असित कुमार हलदार ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने द स्पिरिट ऑफ स्टार्म नामक चित्र का चित्रण किया? किसका किया है? द स्पिरिट ऑफ स्टार्म। असित कुमार हलदार ने, के वेंकटप्पा ने, यामिनी राय ने या फिर के हैबर ने। द स्पिरिट ऑफ स्टार्म नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो ये है आपके असित कुमार हलदार जी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन है असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार जी जो है उन्होंने क्या रचना की है? द स्पिरिट ऑफ स्टार्म नामक चित्र की रचना की है। इसके अतिरिक्त अशोक पुत्र कुणाल, यशोदा माँ, चंद्रमा और कमल नामक चित्र की भी रचना इन्होंने की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। 92 क्वेश्चन है, कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? विकल्प आपको दिया गया है असित कुमार हलदार का, नंदलाल बसु का, अवनींद्रनाथ टैगोर का या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के प्रवर्तक कौन थे? विकल्प आपको दिया गया है पंडित यशोधर, भरत मुनि, आनंद कुमार स्वामी या फिर परसी ब्राउन। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे भरत मुनि जी। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि जी हैं। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो रसों का उल्लेख किया गया है। कितने रसों का? 8 रसों का। ठीक है, 8 रसों का उल्लेख भरत मुनि ने किया था। नेक्स्ट है, कौशल्या से आज्ञा लेते राम। ठीक है, चित्र के चित्रकार कौन है? कौशल्या से आज्ञा लेते राम चित्र के चित्रकार कौन है? यामिनी राय हैं। विकल्प आपको दिया गया है यामिनी राय, शैलेंद्र नाथ डे, के.एस. कुलकर्णी या फिर राम कुमार। तो इसका जो चित्र है कौशल्या से आज्ञा लेते राम, इसके जो चित्रकार हैं कौन है? शैलेंद्र नाथ डे जी हैं। और शैलेंद्र नाथ डे जी के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। इनके द्वारा बनाई गई कुछ कृतियां क्या क्या हैं? मेघदूत, वनवासी यक्ष, कौशल्या से आज्ञा लेते राम। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय चित्रकला पद्धति एक पुस्तक का नाम है, हमें बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन आपको दिया गया है अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर, शैलेंद्र नाथ डे या फिर शोभा सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शैलेंद्र नाथ डे। भारतीय चित्रकला पद्धति के लेखक कौन है?
शैलेंद्र नाथ डे जी हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसके शिष्य थे? ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, हीगल या फिर क्रोचे। अरस्तु किसके शिष्य थे? तो अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और प्लेटो किसका शिष्य था? तो प्लेटो सुकरात का शिष्य था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु जो है वो किसके शिष्य थे? प्लेटो के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोथिक कला संबंधित है मूर्ति कला से, चित्रकला से, ग्राफिक कला से या फिर स्थापत्य कला से? तो गोथिक कला किससे संबंधित है? तो गोथिक कला जो आपका है वो स्थापत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विकास कहाँ हुआ था? 12वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इम्प्रेशन ऑफ द सनराइज, इम्प्रेशन ऑफ द सनराइज, सूर्योदय का प्रभाव का चित्रण किसने किया? रैफल, टिशियन, क्लोद मोने या फिर पाल सेजान? प्रभाववाद का पहला चित्र इम्प्रेशन ऑफ द सनराइज, इसका चित्रण किसने किया? तो इसका चित्रण क्या है? क्लोद मोने ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है जॉन वान आइक बंधु, बेलनी बंद, करेक्सी बंद या इनमें से कोई नहीं। तैल चित्रण का आविष्कार, तैल चित्रण क्या है? एक विधा है चित्रांकन करने का, उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जॉन आन वाइक बंधुओं ने किया था। ये कहाँ के चित्रकार थे? तो नीदरलैंड के चित्रकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन वान आइक बंधु ने क्या किया था? तैल चित्रण का आविष्कार किया था। और ये कहाँ के चित्रकार थे? तो ये नीदरलैंड के चित्रकार थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैतन्य का गृह परित्याग का चित्रण किसने किया? चैतन्य का गृह परित्याग का चित्रण किसने किया? ऑप्शन आपको दिया गया है अमृता शेरगिल, शैलेंद्र नाथ डे, क्षितेंद्र नाथ या फिर असित कुमार हलदार। चैतन्य का गृह परित्याग नामक चित्र का चित्रण किसने किया है? तो इसने ये है क्षितेंद्र नाथ जी ने किया है। क्षितेंद्र नाथ जी ने क्या किया है? चैतन्य का गृह परित्याग नामक चित्र का चित्रण किया है। नेक्स्ट है, भक्ति और वैराग्य का चित्रण किसने किया है? विकल्प आपको दिया गया है के.एच. आरा ने, कर्ण देसाई ने, क्षितेंद्र नाथ ने या फिर अमृता शेरगिल ने। भक्ति और वैराग्य नामक चित्र का चित्रण किसने किया है? तो इसका भी चित्रण क्षितेंद्र नाथ जी ने किया है, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति और वैराग्य नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी ने किया है। मनसा देवी, सरस्वती और भक्ति और वैराग्य, ये सारे चित्र किसने चित्रित किए हैं? ये सारे चित्र क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी ने चित्रित किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गीत गोविंद प्रसंग की श्रृंखला का चित्रण किसने किया? गीत गोविंद प्रसंग की श्रृंखला का चित्रण किसने किया? विकल्प आपको दिया गया है क्षितेंद्र नाथ ने, राम किंकर बैज ने, सतीश गुजराल ने या फिर एम.एफ. हुसैन ने। गीत गोविंद प्रसंग की श्रृंखला का चित्रण किसने किया है? तो इसके भी चित्रकार कौन है? क्षितेंद्र नाथ जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षितेंद्र नाथ जी ने गीत गोविंद प्रसंग की श्रृंखला का भी चित्रण किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृष्ण प्रेम में विभोर, चित्र का नाम क्या है? कृष्ण प्रेम में विभोर नामक चित्र का चित्रण किसने किया है? विकल्प है शैलेंद्र नाथ डे ने, अमृता शेरगिल ने, अरविंद नाथ टैगोर ने या फिर क्षितेंद्र नाथ ने।
कृष्ण प्रेम में विभोर नामक चित्र का चित्रण किसने किया है? तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्षितिन्द्र नाथ जी ने ही किया है। कृष्ण प्रेम में विभोर नामक चित्र का चित्रण भी किसने किया है? क्षितिन्द्र नाथ जी ने किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इटली की चित्रकला के पिता कौन थे? ऑप्शन आपको दिया गया है माइकल एंजेलो, रेफेल, पाल सेजान या फिर सिमाबुए। इटली की चित्रकला के पिता कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सिमाबुए को इटली की चित्रकला का पिता माना जाता है। इनके चित्र क्या है? सिमाबुए इटली की चित्रकला के पिता थे, या इन्हें इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है। तो सेनी डी पेपो इनका एक चित्र है, सेनी डी पेपो, जो हाल ही में एक महिला की रसोई से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध व शांति भित्ति चित्र का चित्रण किसने किया? ऑप्शन आपको दिया गया है पिकासो, पाल सेजान, हेनरी मातिस या फिर पाल गोंगू। ठीक है, युद्ध व शांति भित्ति चित्र का चित्रण किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन है पिकासो ने किया था। युद्ध व शांति नामक भित्ति चित्र का चित्रण पिकासो ने किया था। पिकासो कहाँ का कलाकार था? तो स्पेन का कलाकार था। इसका जन्म 1881 में हुआ था और घनवादी कलाकार थे पिकासो ने। और जब घनवाद की बात होती है तो पिकासो और प्राग दो नाम उभर कर सामने आते हैं। ठीक है, इनके अन्य चित्र हैं वायोलिन, नर का परिवार, युद्ध व शांति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूर्तिकार का कार्यकक्ष का चित्रण किसने किया? मूर्तिकार का कार्यकक्ष का चित्रण किसने किया? ऑप्शन है ए है वान गाग, ऑप्शन बी है पाल सेजान, ऑप्शन सी है पिकासो और ऑप्शन डी है पाल गोंग। ठीक, मूर्तिकार का कार्यकक्ष का चित्रण किसने किया था? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पिकासो ने किया था। ठीक है, पिकासो ने मूर्तिकार का कार्यकक्ष नामक चित्र का चित्रण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेनरी मातिस कौन से वाद के कलाकार थे? ऑप्शन ए है घनवाद के, ऑप्शन बी है फाववाद के, ऑप्शन सी है भविष्यवाद के और ऑप्शन डी है प्रभाववाद के। हेनरी मातिस कौन से वाद के कलाकार थे? तो हेनरी मातिस जो है वो फाववाद के कलाकार थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है? ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है क्रोचे और ऑप्शन डी है रस्किन। किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है? तो ये बात रस्किन ने कही थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस्किन ने क्या कहा था? कला सत्य का प्रतिबिंब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अविन्यो की स्त्रियों का चित्रण किसने किया? अविन्यो की स्त्रियों का चित्रण किसने किया? जॉर्ज ब्राक ने, पिकासो ने, क्लोद मोने ने या फिर जॉर्ज सोरा ने? तो इसका जो चित्रण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? पाब्लो पिकासो के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाब्लो पिकासो के द्वारा अविन्यो की स्त्रियों का चित्रण किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुलाम मूर्ति शिल्प को किस कलाकार ने बनाया? ऑप्शन ए है हेनरी मातिस ने, ऑप्शन बी है रूसो ने, ऑप्शन सी है जॉर्ज सोरा ने और ऑप्शन डी है पाल सेजान ने। गुलाम मूर्ति शिल्प को किस कलाकार ने बनाया था? तो इसे हेनरी मातिस ने बनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी मातिस ने गुलाम मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने पियानो का अभ्यास, संगीत व नृत्य आदि का भी निर्माण किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवन का आनंद का चित्रण किसने किया? जीवन का आनंद का चित्रण किसने किया? ऑप्शन ए आपको दिया गया है पाल सेजान ने, ऑप्शन बी आपको दिया गया है पिकासो ने, ऑप्शन सी आपको दिया गया है हेनरी मातिस ने और ऑप्शन डी आपको दिया गया है क्लोद
मोने ने। जीवन का आनंद नामक चित्र का चित्रण किसने किया था? तो इसका जो चित्रण किया गया है वो हेनरी मातिस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रंग विशेषज्ञ ओस्टवार्ड का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है जापान में, ऑप्शन बी है अमेरिका में, ऑप्शन सी है जर्मनी में और ऑप्शन डी है इंग्लैंड में। रंग विशेषज्ञ ओस्टवार्ड का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के रंग विशेषज्ञ ओस्टवाल्ड थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने रंगों को 8 चक्र द्वारा बताया है, जहां पर प्राथमिक रंग लाल, नीला, पीला तथा हरा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोथिक शैली का आरंभ कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है फ्रांस। गोथिक शैली का आरंभ कहाँ हुआ था? तो गोथिक शैली का आरंभ फ्रांस में हुआ था 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और ये किस कला के अंतर्गत आता था? तो ये वास्तुकला से संबंध रखता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेंट मैथ्यू तथा फरिश्ता का चित्रण किसने किया? ऑप्शन ए है जेरी कार्ड ने, ऑप्शन बी है रेम्ब्रा ने, ऑप्शन सी है देलाक्र ने और ऑप्शन डी है जॉर्ज सोरा ने। सेंट मैथ्यू तथा फरिश्ता का चित्रण किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेम्ब्रा ने किया था। किसने किया था? तो ये इस चित्र का चित्रण रेम्ब्रा ने किया था। और रेम्ब्रा का जन्म कहाँ हुआ था? तो हॉलैंड में हुआ था। इनके प्रमुख चित्र की बात करें तो लेटी हुई लड़की, द थ्री क्रूसेज, रात्रि के प्रहरी आदि। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता में, एलोरा में, जोगीमारा में या फिर एलिफेंटा में। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका एलोरा में स्थित है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में स्थित है। एलोरा कहाँ है? मुंबई में है। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है। किस गुफा संख्या में? तो गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है। कुल गुफाओं की संख्या 34 है। नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? विकल्प आपको दिया गया है पल्लव ने, राष्ट्रकूट ने, पांड्य ने या फिर शुंग शासक ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। और कौन से राष्ट्रकूट शासक? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1960 में, ऑप्शन बी है 1962 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1965 में। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1962 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1962 में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताहितियन वुमेन ऑन बीच। ताहितियन वुमेन ऑन बीच का चित्रण किसने किया है? विकल्प आपको दिया गया है पाल गोंग ने, विकल्प बी है वान गाग ने, विकल्प सी है जॉर्ज सोरा ने या फिर विकल्प डी है पाल सेजान ने। ताहितियन वुमेन ऑन बीच का चित्रण किसने किया है? तो इसका चित्रण जो किया गया है वो पाल गोंग के द्वारा किया गया है। ये कौन थे? उत्तर प्रभाववादी चित्रकार थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाल गोंग। और ये क्या थे? उत्तर प्रभाववादी चित्रकार थे। इनके प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा व पृथ्वी, रखवाला, मृतात्मा तथा ताहितियन वुमेन ऑन बीच है। और ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे।
ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मून एंड द अर्थ का चित्रण किसने किया? विकल्प आपको दिया गया है क्लोद मोने, पाल गोंग, पिकासो या फिर जॉर्ज ब्राक। द मून एंड द अर्थ नामक चित्र का चित्रण किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल गोंग ने किया था। द मून एंड द अर्थ का चित्रण पाल गोंग ने किया था। ये कहाँ के चित्रकार थे? ये फ्रांस के चित्रकार थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था इनका जन्म। इनके अगर हम चित्रों की अगर हम बात करें, इनके अगर हम चित्रों की बात करें तो वो है द रॉयल बंधु, द मिडडे नैप और आपका ये जो दिया गया है द मून एंड द अर्थ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अफ्रीका की जनजातीय कला से कौन कलाकार प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए है पाल सेजान, ऑप्शन बी है पाल गोंग, ऑप्शन सी है जॉर्ज सोरा और ऑप्शन डी है बुसे। अफ्रीका की जनजातीय कला से कौन प्रभावित हुआ था? तो अफ्रीका की जनजातीय कला से फ्रांस के चित्रकार पाल गोंग प्रभावित हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पाल गोंग जो है वो अफ्रीका के जनजातीय कला से प्रभावित थे। नेक्स्ट है आपका, सन 1938 में हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया? कब? 1938 में हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया? विकल्प आपको दिया गया है असित कुमार हलदार ने, नंदलाल बसु ने, गीता कपूर ने या फिर यामिनी राय ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? नंदलाल बसु ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1938 में हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर नंदलाल बसु ने चित्रित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? विकल्प आपको दिया गया है किलीमनूर, अहमदाबाद, वाराणसी या फिर हैदराबाद। राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ये ये आपका किलीमनूर में स्थित है। राजा रवि वर्मा की जो आर्ट गैलरी है वो आपका किलीमनूर केरल में स्थित है, हैदराबाद में नहीं है, केरल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? विकल्प आपको दिया गया है कुशीनगर, सारनाथ, फैजाबाद या फिर मथुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कुशीनगर। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका कुशीनगर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो 122 है, राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ये किलीमनूर केरल में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, गलती से हमारे मुंह से हैदराबाद निकल गया था, ये केरल में स्थित है। ठीक है, किलीमनूर जो है वो केरल में स्थित है और राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपका कुशीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री है। ऑप्शन आपको दिया गया है स्पैचुला तारपीन का तेल, आर्मेचर कैनवास, मेटल प्लेट एसिड, मोल्ड वैक्स। देखिए प्रिंट मेकिंग के लिए बात कर रहा है, तो प्रिंट मेकिंग के लिए कौन सी चीजें प्रयोग की जाती हैं? तो मेटल प्लेट और एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्पैचुला और तारपीन का तेल आपका चित्रकारी के लिए किया जाता है, आर्मेचर कैनवास का भी चित्रकारी के लिए, मोल्ड वैक्स का जो प्रयोग किया जाता है वो मूर्ति कला में प्रयोग किया जाता है, और जो मेटल प्लेट और एसिड है वो आपका प्रिंट मेकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? विकल्प आपको दिया गया है गुप्त काल, पल्लव काल, शुंग काल या फिर कुषाण काल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।